प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। गीतामृत दुहे नमः। भगवत गीता का पिछले रविवार को पाठशाला या पाठ नहीं हो पाया था, और अब मैं अनुरोध करूंगा शरद भैया से, शरद भैया आ गए हैं, शरद भैया से कि वे 12वें अध्याय का, जिसका कि हम लोग पिछले 6 महीने से निरंतर चिंतन कर रहे हैं और उस पर एक एक श्लोक लेके बोल रहे हैं, और अभी आचार्य जी ने बोला कि बार बार अब कर्मफल त्याग पर 3 रविवार को लगातार चर्चा हुई। अभी कृष्ण के ऊपर है कि कृष्ण किस शब्द में, किस श्लोक की अर्धाली में कितनी देर पकड़ के रखते हैं और फिर छोड़ते हैं, और अगले अर्धाली में फिर कृष्ण आके प्रकट हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। तो बार बार रिपीटिशन भी होता है, और कई बार तो ऐसा लगता है गीता पढ़ते हुए कि यही बात तो दूसरे अध्याय में कही है, फिर तीसरे अध्याय में कही है, और बार बार रिपीटिशन जैसी लगती है। लेकिन वेद व्यास जी ने जब ये लिखा है तो वो निरंतरता प्रदान करने के लिए और उसका प्रभावी बनाने के लिए और विश्लेषण और अधिक सुलझाने के लिए लगता है कि ये की होगी। तो सबसे पहले शरद भैया से अनुरोध है कि वे 12वें, 13वें और 14वें श्लोक का पाठ 12वें अध्याय का भक्ति योग का करेंगे। उसके बाद हम उस विषय को लेंगे। 12वें श्लोक का पठन हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको हम चाहते हैं कि वे पुनः पाठ करेंगे। मैंने अनुरोध किया था कि 12वां श्लोक भी बोलेंगे, तो 12वां श्लोक, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। अभी आशु ने जो चर्चा की थी कि लोग जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा हो कि हनुमान चालीसा 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 2.5 मिनट में पूरा कर लेते हैं, वो भी श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ये सब होता है। और इसमें कोई विशिष्टता नहीं है, लेकिन हाँ,
ये है कि निरंतर ध्यान करने में वो जिस तरह आशु ने बताया कि चित्र सरीका पूरी फिल्म बन जाती है। तो एक स्टिल फोटो से जब वो फिल्म बनती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और वो तेज़ी से जब चलती है तो अभ्यास। कल हम माँ काली की बात कर रहे थे, और माँ काली के विषय में जो बताया आशु ने आचार्य पीठ से, वो अद्भुत एक अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभूति है, और वो शेयर कर रहे हैं। ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से आध्यात्मिक अनुभूति परिजनों को ही बताई जाती है, और परिजन हम सब हैं आपस में, तो इसलिए ये अपनी बात को कर रहे हैं, बल्कि ये एक मंत्र दीक्षा या दिशा दिखाने जैसा है। रामकृष्ण परमहंस कल जो स्वामी विवेकानंद की चर्चा कल या परसों हो रही थी, उसमें स्वामी विवेकानंद ने 6 वर्ष तक इस बात को, आकर्षण को दूर रखने की चेष्टा की, लेकिन अंत में उन्होंने अपने वेस्टर्न जो डिसिपल है, उसका जो शिष्य था, उसको बताया कि मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी बात भी माँ से पूछे बिना मैं नहीं करता हूँ, और माँ जो है वही मुझसे जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी कराती है। इसके आगे हम यदि बढ़ें तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च। जब हमने पिछली बार बात की थी तो 3 स्तर के व्यक्तियों से हमारा सामना होता है समाज में या आध्यात्मिक रास्ते में। कुछ तो हमसे आगे हैं, कुछ हमारे बराबरी पे हैं, और कुछ हमसे नीचे निम्न स्तर पे है। तो तीनों स्तर में किस तरह का हमारा भाव हो। अद्वेष्टा यानी जो आगे रहते हैं उनसे ईर्ष्या होती है, जो ईर्ष्या ना हो अद्वेष्टा, और जो हमारे साथ चल रहे हैं उनसे मित्र भाव हो, हम टंगड़ी ना अड़ाएं, उनको गिराएं ना, उनसे हाथ से हाथ मिलाकर चलने की चेष्टा हो, और जो हमारे पीछे है उनसे हाथ पकड़ के उनको आगे, उनके प्रति करुणा का भाव हो, जिनको उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा हो। अभी व्यासपीठ से आशु ने वही प्रयास किया, और हम अब एक एक शब्द को देखें। क्या हुआ कि 12वें श्लोक तक, यानी पहला श्लोक तो अर्जुन का, 11 श्लोकों तक कृष्ण भगवान ने क्या हमारा मार्ग हो, किस तरह के मार्ग पर चलने पर किस तरह का भक्ति योग के द्वारा ईश्वर या ईश्वर को प्राप्ति की इच्छा जागृत हो सकती है, और क्या क्या निवेश करना है, बुद्धि निवेश करना है, मन निवेश करना, उपासना किस तरह करना है, ये एक मार्ग का दृष्टिगोचर कराया है। लेकिन भक्ति योग में भक्त किस तरह का हो, उसके गुण और लक्षण का जो वर्णन किया है, ये 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक 8 श्लोकों में, 8-9 श्लोकों में इसका वर्णन आता है। तो एक एक शब्द यदि हम पकड़े तो आज के सांसारिक जीवन में हम अद्वेष्टा में अचानक मेरा मन वो उतर जाता है। हम देखते हैं तेरी सफ़ेद मेरी, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों। ये आज के युग का जो है, ये जो आजकल जो MBA और मोटिवेटर्स बड़े बड़े आते हैं, किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ हो, किस तरह आपकी कंपनी आगे बढ़े, किस तरह आप आगे बढ़ें, तो दूसरे का पल्लू खींच के आगे बढ़ने वाला, यानी केकड़े का जो कहते हैं ना, केकड़ा एक बाल्टी में डाल दो तो केकड़ा कभी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के खींचता है। तो ये जो बोलते हैं कि ये जो ईर्ष्या का भाव बीज है, हमने बहुत पहले एक टीवी खरीदा था गाड़ावारा में, ओनिडा का विज्ञापन ही वो था, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। मतलब उसका भाव बताओ कि व्यक्ति को, उपभोक्ता को खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का वो जो विधा उन्होंने बताई है, वो ये बताई है कि भाई आपको तो प्राइड होगा, वो तो ठीक है, आपको सम्मान बढ़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा, लेकिन पड़ोसी को
जो है द्वेष भाव होगा। शरद भैया के घर में जाओ तो शरद भैया अभी बैठे हुए हैं, उनके घर में बाहर कुछ लिखा हुआ है, एक छोटा सा, वो कई सालों से लिखा है, उसको कोई ना फाड़ पाया ना कोई फाड़ने देता, क्योंकि अद्भुत वो गीता का ज्ञान लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। ये बिल्कुल लिखा हुआ है वहाँ पे शरद भैया के घर के सामने। और जब भी कभी हम जाते हैं, अभी साल भर से कोरोना काल में तो उन्होंने बुलाया भी नहीं और हम गए भी नहीं, लेकिन उसके पूर्व हमें लगता है अभी भी लिखा ही होगा। तो ये अद्वेष्टा भाव, यानी आप देखिए कि घर ये जो मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है वो किस दिशा में ले जा रही है कि हमको कंज्यूमर बना के रख दिया, भक्त को कंज्यूमर। भारत में जो भक्त है वो भक्त को कंज्यूमर बना दिया कि यहाँ तक, अच्छा कंज्यूमर में यहाँ तक कि हम ये हो गया, अच्छा हमारे दादाजी की तबीयत खराब है, अरे हम तो आईसीयू में कितने बार देखते हैं कि साहब कैसी तबीयत है, तो उन्होंने बोला नहीं तबीयत तो अच्छी है, तबीयत तो बहुत ख़राब है। अरे साहब हमने तो पंडित जी को बिठा दिया, महामृत्युंजय पाठ कर रहे हैं, घर में बैठ के महामृत्युंजय पाठ कर रहे हैं। कौन? पंडित जी बैठे। अब पंडित जी का वो भाव आ ही नहीं सकता, दादाजी आपके। तो कंज्यूमरिज्म का ये हाल हो गया है कि, और एक धर्म नाम की फिल्म देखी, धर्म नाम की फिल्म में ऑनलाइन अमेरिका से फ़ोन आ रहे हैं कि ये +91 और ये नंबर है ऑनलाइन उनके पास, बनारस के घाट पर बैठे हुए आ रहे हैं कि भाई आपको ये पूजा करानी है, ये पाठ करानी है, ये अभिषेक आप बनारस में हमारे लिए करवा दीजिए। और वो अपने वहाँ पे बैठे हुए हैं अमेरिका में। तो ये जो स्थिति है कंज्यूमरिज्म की, कंज्यूमरिज्म ने भक्त को जो है उपभोक्ता बना के लिख दिया। उपभोक्ता, भक्त की जगह उपभोक्ता, भोक्ता भी नहीं, उपभोक्ता बना के रख दिया। क्योंकि भक्त जब नहीं रहेगा तो वो भोक्ता ही होगा, वो भोगेगा, वो भोग की ओर जाएगा। जब विरक्त नहीं होगा, विभक्त नहीं होगा, विभक्त ही भक्त हो सकता है, और जो विभक्त नहीं है वो भोक्ता होगा, और भोक्ता होते होते वो उपभोक्ता हो जाता है। और उपभोक्ता कैसा कि हमने जैसा देखा कि कंज्यूमरिज्म में इस तरह की तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद क्यों, ऐसा भी कुछ विज्ञापन आता है ना इस तरह। तो और 100%, और हम अपने मित्र को ना किस तरह बोलते हैं वो गीता जी में कि न बुद्धि भेदम जनियेत ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशेत कर्म संगानी विज्ञान युक्त समाचार। यानी जो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है, जो विज्ञानी है, उनसे कोई और भाव ना रखते हुए अपना बॉल से विज्ञान समाचार एक साथ चलने की चेष्टा, उनको अपना हाथ पकड़ के करुण भाव से उठाने की चेष्टा करने की बात जो भगवान, जो ठाकुर करते हैं, जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में करते हैं, ठाकुर भावधारा में वही बात हम करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सभी जो लोग हैं, सभी जो व्यक्ति हैं, सर्वभूत हैं, उनके प्रति मित्र भाव, करुण भाव और अद्वेष्टा भाव। इसके बाद अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये एक एक गुण, ये 6 गुण एक साथ जो बताए गए हैं, एक एक बात को हम समझेंगे। निर्ममो, अब निर्मम होना, निर्मम यानी हिंदी का अर्थ अलग है, संस्कृत का अर्थ है निर्मम का अनासक्त होना। अनासक्त भाव से किस तरह भगवत की प्राप्ति की जाए, आसक्ति के साथ जो हम ने एक दिन चर्चा की, क्या रामकृष्ण परमहंस की नरेंद्र के प्रति आसक्ति थी? नहीं, वो उसमें इतना शुद्ध भाव था, इतना भाव था वह कि वे दौड़ के जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब उनसे, नरेंद्र ने बोला कि अरे तुम्हारी तो मेरे प्रति आसक्ति हो गई है, और जिस तरह राजा भरत की हिरण के शावक के प्रति आसक्ति हो गई थी, तो अगले जन्म में उन्हें हिरण का रूप लेना पड़ा, तो तुमको भी वैसे ही आसक्ति हो गई है। तो वे जाते हैं, अरे हाँ सही बात है, मैं रात भर सो नहीं पाया नरेंद्र के बिना, मैं नरेंद्र के बिना क्यों नहीं सो पाया,
तो वो माँ काली के पास जाते हैं। माँ काली उनको बोलती है और लौट के वे बच्चों की तरह दौड़ते हुए आते हैं। धत्रे शाला, मुझे आसक्त कहता है। माँ काली ने से मैंने पूछा और माँ काली ने बोला कि तुझ में मैं माँ काली का रूप देता हूँ, उनका चेहरा देखता हूँ, उनके हाव भाव देखता हूँ, इसलिए मैं तेरे प्रति आकर्षित होता हूँ। तो ये जो है भाव उन्होंने बोले, आसक्ति और भक्ति, ये दोनों में जो अंतर छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तों को देते हैं, अपने शिष्यों को देते हैं, नरेंद्र के को देते हैं। तो निर्मम का अर्थ ये है कि यदि वे माँ काली का चेहरा नरेंद्र में नहीं देख पाते तो उनके प्रति निर्मोही होते, निर्मम होते। उनके प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था, वो उसका कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और हम यदि ये त्रिगुणातीतानंद जी के जीवन के कुछ एकाध दृष्टांत को भी देखें तो वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गॉड लिव्ड विद देम में इसका वर्णन आता है। आफ्टर द डिसिपल्स ऑफ रामकृष्ण लॉस्ट देयर बिलव्ड मास्टर, इसके बाद जब रामकृष्ण परमहंस ने परम महासमाधि ले ली, उसके बाद वरानगर में वे सब इकट्ठे रहने लगे। लेकिन ये जो है शरद इनका भी नाम था, त्रिगुणातीतानंद, ये बीच बीच में आया करते थे। तो आया करते थे। एक बार क्या हुआ, ये दिसंबर क्रिसमस के आसपास की बात है कि अनंतपुर की ओर, ये बलराम जी के घर की ओर ये यहाँ पर जाने का तय हुआ, बाबूराम के घर जाने का तय हुआ। और एक पत्र या एक मैसेज ये शरद को भी भिजवाया। शरद यानी शारदानंद नहीं, त्रिगुणातीतानंद जी का भी नाम शारदानंद था, तो शरद था। तो इनको बुलाया, ये आ गए, घर से आ गए और उन्होंने वो दीक्षा ली एक अग्नि के सामने। और उसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में ये वहीं पर रुके रहे वरानगर में। और इन्होंने वहाँ पर भी रामकृष्ण परमहंस की चित्र के आगे एक ज्वाला प्रज्वलित कर एक अग्नि प्रज्वलित कर वहाँ पर इन लोगों ने, सब ने मिलकर 16 लोगों ने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। और वो जो वस्त्र रामकृष्ण परमहंस ने, ठाकुर ने नरेंद्र को दिए थे, वो वस्त्र पहने, अपना नाम रखा, सबका नाम रखा, स्वामी विवेकानंद ने ही सबका नाम रखा और ये यहाँ रहे आए। इनके जो भाई थे, शरद के भाई, उन्होंने हवन यज्ञ करवाया, कोई तांत्रिक पूजा कराई कि ये लौट के आ जाए। लेकिन 4000 रुपये खर्च किए, ऐसा गॉड लिव्ड विद देम में वर्णन आता है कि 4000 रुपये उस समय खर्च किए, बहुत सारे पंडितों को बिठाला। लेकिन अंत में 42 दिन की पूजा के बाद पंडितों ने बोला कि नहीं, उनका मोह जो है, आसक्ति ऐसी विरक्ति हो गई है संसार से कि वे अब नहीं आएंगे। और उसके बाद त्रिगुणातीतानंद वे वापस नहीं आए। और उसके बाद आप लोगों को सबको मालूम है, तुरानंद जी को जब वापस अमेरिका से बुलाया गया तो वे अमेरिका के जो वहाँ कर कैलिफोर्निया के जो रामकृष्ण मिशन था, उस रामकृष्ण मिशन में त्रिगुणातीतानंद को भेजा गया। इतना बड़ा नाम था कि त्रिगुणातीत करके वे सब लोग उनको बुलाते थे और शरद कह के भी बुलाया जाता था। तो इस तरह की बात आती है कि मंथ लेटर शारदा हर्ड अबाउट हिज ब्रदर्स मैकिनेशन, यानी उन कुचाल को समझा, जो कोशिश करी। वे सबसे बोलते थे कि भाई भिजवा दो, वापस भिजवा दो। अब वो उनकी आसक्ति थी, लेकिन विरक्ति जिस व्यक्ति में आ गए तो उसके बाद ही बिकेम डिस्गस्टेड एंड स्टॉप्ड विजिटिंग होम कंप्लीटली। तो उन्हें जो निर्ममो यानी अनासक्त होने की पराकाष्ठा की, वे उसके बाद त्रिगुणातीता स्वामी विवेकानंद ने तो पूरी व्यवस्था की अपने घर की। लेकिन उनके चूँकि बड़े भाई थे और पिता के नहीं रहने के बाद जो ज्ञान दे, व्यक्ति दे, वैराग्य दे की जो प्रसंग आया, उसके बाद हम उसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन त्रिगुणातीतानंद का जो अनासक्त भाव है, निर्मोह भाव है, वो इतना अधिक प्रबल था
कि वे, उसका वर्णन आता है गॉड लिव्ड देम में, कि उन्होंने वे फिर कभी उस, क्योंकि उनको लगा कि विनय ने, जब मैंने संन्यास ले लिया को, तो बार बार क्यों ये यहाँ वहाँ से कुचाल करने की चेष्टा करते हैं। तो इसकी बात इसमें आई है। निरहंकार निरहंकार निरहंकार, जगह जगह अहंकार को के बारे में आती है। और ये जो हम लोग अभी नमामि मीशाण निर्वाण रूपम जो बात है, उसके बीज में भी जो अहंकार आया था काकभुषुंडी के पूर्व जन्म में, है ना, उठी नहीं कीन प्रणाम, अति अग गुरु अवमानना उठ नहीं कीन प्रणाम। वो अहंकार के वशीभूत होकर वो जो करते हैं, उस अहंकार को शिव भी पचा नहीं पाते, जबकि गुरु ने तो उनको सरल स्वभाव जो बताया गया कि उनका अति सरल स्वभाव था। लेकिन निरंकार होना और अहंकार और स्वाभिमान। अब एक प्रश्न कई बार आता है, यहीं पे उसको 1 मिनट की विषय को एक स्प्लिट करके हम देखना चाहेंगे कि अहंकार और स्वाभिमान में अंतर क्या है। तो अहंकार और स्वाभिमान का अंतर रंगनाथानंद जी रामकृष्ण मिशन के स्पष्ट रूप से बताते हैं। और वो एक ही बात बताते हैं कि जहाँ स्वाभिमान है वहाँ दूसरों को क्लेश नहीं होता, जहाँ अहंकार है वहाँ दूसरों को क्लेश होता है। और आपके अंदर में ये जो विकार है वो घर करने के लिए नॉक करने लगते हैं आपके मन को, आपके मन अंतःकरण को। जब अहंकार होगा तो दुख आएगा, ईर्ष्या आएगी और अकरुणा होएगी, दूसरों के प्रति मैत्री भाव नहीं होगा। हमारे मन होगा कि दौड़ रहा है तो टांग अड़ा दें। तो ये जो है, ये भाव जो है अहंकारी के मन को निरहंकार और आत्मसम्मान और अहंकार के बीच की दूरी बनाता है, जो स्पष्ट करता है। हम यदि स्वाभिमानी हैं तो स्वाभिमानी व्यक्ति को लोग दूसरे भी मित्र भाव रखेंगे, दूसरे भी उसे पसंद करेंगे। लेकिन जब अहंकारी व्यक्ति होगा तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो ये जो बात है अहंकार, तो निरहंकार का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सम दुख सुख क्षमी, सम दुख यानी निर्ममो निरहंकार सम, ये अर्धाली दूसरी यदि लें तो किस तरह से सबसे अद्वेष्टा, किसी के प्रति ईश्वर ईर्ष्या भाव नहीं, मित्रवत मित्र करुणा, करुणा का जो सागर बताया गया है, बुद्ध के बुद्धत्व को बोधिसत्व में सबसे प्रमुख बात जो है करुणा। तो ये जो तीन ये, और फिर निर्ममो यानी अनासक्त भाव, निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अब ये 7 गुण जो बताए गए हैं, सम दुख सुख, ये कई बार ये गीता में आता है। हम यदि देखें तो 3 अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापम न एवं पापम अवाप्यसि। आवाज कट रही है क्या? आवाज कट रही है क्या? नहीं, आपको आपके उसमें होगी, हमारे तो बिल्कुल, हमारे तो पूरे सिग्नल हैं। चलिए ठीक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, अब आ रही है। देखो तुम लोग एक बंद कर दो, आ रही है। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा, ये जो, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो हमने वीडियो बंद कर दिया है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। तो इसको भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में, फिर तीसरे अध्याय में
कई बार कहा है, समभाव समभाव सम दुख सुख शमी। हम जब समभाव नहीं रखेंगे तो आगे कभी बढ़ नहीं सकते। और दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को एक सा मानकर, अब हमने कर्मफल त्याग की जब बात की थी तब भी ये विषय आया था कि हम जब एग्जीक्यूशन पे जाएं, जब हम किसी ध्येय की ओर बढ़ने के लिए एक दिशा को चलें, तो हमारा ध्यान लक्ष्य की ओर ना होते हुए कार्य की ओर होना चाहिए। ये कर्मफल त्याग की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेटअप ए गोल, टेक वन आइडिया, लेकिन जब हम कार्य की ओर जाएं तो कार्य पर दे, क्योंकि कार्य की क्षमता कम हो जाती है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण सम दुख सुख क्षमी, सम दुख की सुख की बात करते हैं। वो यह है कि हमारे भाव दुख और सुख की ओर समभाव हो। समभाव की जब हम बात करते हैं तो दूसरे अध्याय में सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को एक सा मानकर फिर युद्ध में लग जा। युद्ध तो कर, अपना कार्य कर, एग्जीक्यूट कर, कर्म कर, लेकिन भाव क्या हो? सम दुख हो, सम जय पराजय की ओर समता हो और लाभ हानि की भी समता हो। तो आपका जो कार्य है वह बहुत स्पष्ट रूप से वो कार्य की कुशलता बढ़ जाएगी। कार्य की जो है आपका दृष्टिकोण जब समभाव रहेगा। अब समभाव क्यों रहेगा? तो समभाव इसलिए रहे क्योंकि हमने देखा PH7, एक पुस्तक है PH7 और मेंटल PH7 उसमें दिखाया गया है। तो मेंटल PH7 कैसा कि जैसे एक पेंडुलम है, पेंडुलम लटका हुआ है और पेंडुलम जब लटकता है और पेंडुलम आगे पीछे होता है और आवाज़ यदि स्पष्ट ना हो तो फिर हम वीडियो बंद कर देंगे। तो पेंडुलम जब ऊपर होता है नीचे आता है तो एक सुख का और दुख का, और लेकिन जब ज़्यादा दुख होता है तेज़ी से नीचे की ओर पेंडुलम जितना ऊपर जाएगा उतना तेज़ी से नीचे की ओर जाएगा। ये मन की भी शक्ति इसी तरह होती है। जब अवसाद बहुत अधिक होता है या उत्साह बहुत अधिक होता है, उन्माद बहुत अधिक होता है, तो वो दोनों लौट के संभाव की ओर आने की चेष्टा करते हैं। ये मनोवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। प्राप्त से प्राप्ति, निवृत्त से निवृत्ति, जिसकी प्राप्ति करना है वो संभाव की ओर लाने की चेष्टा करता है, जिसकी निवृत्ति होना है वो भी संभाव की ओर लाने की चेष्टा करता है। तो PH7 नाम की पुस्तक है, PH7। तो PH7 इसमें मेंटल स्थिति की ओर एक बताया गया है। हम भी जैसे पानी पीते हैं, अब थोड़ा भी एल्कली हो या थोड़ा एसिडिक हो तो हम पानी नहीं पी पाएंगे। PH7 पानी वही होता है। हम खारा पानी पी नहीं सकते क्योंकि उसका pH ज़्यादा होता है। हम एसिडिक पानी पी नहीं सकते क्योंकि उसका कम होता है। तो ये जो है PH7, यही है सम दुख। हमारे अपने जीवन के अपने उसमें, अपने ध्यान में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी दृष्टिकोण में हम समभाव PH7 का भाव जब लाएंगे तो निश्चित रूप से वह ग्राह्य भी होगा, हमारी प्यास भी मिटेगी, हमारे कंठ में क्योंकि हमारे अंदर 70% वाटर है, हमारे अंदर और विश्व भर में भी ओशन देखें 70% वाटर है। ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड 5 लीटर ब्लड बह रहा है, जहाँ देखो वहाँ फ्लूइड है। तो 70% वाटर है और वो वाटर जो है हमें PH7 की ओर इंगित करता है। तो हम यही चाहेंगे, सम दुख सुख, सम दुख सुख। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कई जगह, और भक्त को निश्चित रूप से, क्योंकि जब भक्त उसमें उन्माद अधिक होगा या अवसाद अधिक होगा तो वो अपने ध्येय की ओर, अपने कार्य की ओर, अपने ईश्वर की ओर वह नहीं प्रवृत्त हो सकता। एक बार स्वामी विवेकानंद के जब नरेंद्र पिताजी की मृत्यु हो गई और उनके मन में ईश्वर के प्रति वितृष्णा हो गई। एक व्यक्ति बल्कि भजन गा रहा था, कोई भजन था,
तो उन्होंने कहा अरे ये सब झूठा है, झूठा है। यहाँ तक हो गया कि लोगों को वो बोलने भी लगे, ऐसा वर्णन आता है। और यहाँ तक कि लोगों ने ठाकुर के पास जाके कि अरे ये तो बहुत अधिक गिर गया है, ये तो ईश्वर के प्रति एथिस्ट हो गया है, पूरा एथिस्ट हो गया है, लोगों ने बताया। तो नरेंद्र के बारे में ठाकुर ने ये बोला, यदि तुम्हारी ये धारणा है तो यहाँ आना बंद कर दो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, नरेंद्र के बारे में मैं सोच नहीं सकता। नरेंद्र जब भी सो के उठते थे तो भगवान का अपने आप उनके अंदर था। इतने एथिस्ट विचारधारा आ जाने के बाद भी वे हमेशा वे नाम का उच्चारण किया करते थे सुबह। तो एक बार बल्कि उनकी माता जी ने कहा कि ईश्वर का इतना हमने भजन किया, आज इतना दुख ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज स्ट्रगल। और हमने एक बार शारदानंद जी के जब हम पढ़ रहे थे गॉड लिव्ड विद देम, तो उन्होंने ये कहा भी है कि लाइफ इज स्ट्रगल। तो लाइफ इज स्ट्रगल जब है तो दुख और सुख में संभाव रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। और हमने फिर उसके बाद देखा कि ठाकुर के पास समाधान के लिए वो जाते हैं, और समाधान के लिए जब वो जाते हैं तो माँ काली के पास भेजती हैं वो। तो वो दुख से इतने दुखी हैं, लेकिन जब वो माँ काली के सामने पहुँचते हैं तो जो मिन्मयी मूर्ति उनको 6 साल से लग रही थी वो चिन्मयी हो जाती है, मिन्मयी मूर्ति चिन्मयी हो जाती है। उन्हें जीवंत मूर्ति, श्वास लेती हुई मूर्ति, मुस्कुराती हुई मूर्ति और वरदा मूर्ति का दिखाई देने लगती है, जैसे वो वरदान दे देगी। लेकिन उनको तत्काल याद आ जाता है कि राजा के पास, ठाकुर कई बार ये उदाहरण देते थे कि राजा के पास जाओ और राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो राजा से कुम्हड़ा मांग ले, कुम्हड़ा मांग ले कि अरे भाई ठीक है तुम्हें कुम्हड़ा पसंद है, लेकिन इसका ये अर्थ तो है नहीं कि तुम राजा से मांगो और कुम्हड़ा मांगो, अरे भाई कुछ और मांगो, बड़ी चीज़ मांगो। तो जब वो पहुंचते हैं ठाकुर के कहने पर, तो वह ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे माँ, ये प्रसंग आता है कई बार। तो सम दुख सुख के भाव अपने आप वहाँ पर हो जाता है। इतने दुखी होने के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, उनके जो रिश्तेदार हैं सब उनको वो कोर्ट केस भी कर देते हैं, शूट कर देते हैं, और इतने परेशान होते हैं कि वे मकान किसी तरह हड़प लें। और सबसे बड़े हैं नरेंद्र घर में, लेकिन इतने सब व्यवधानों के बाद, इतनी अवसाद और इतनी परीक्षाओं के बाद भी जब वे माँ काली के पास पहुँचते हैं तो उस चिन्मयी माँ, उस वरदा माँ के आगे वे कुम्हड़ा नहीं मांगते, और वे सम दुख सुख हो जाते हैं। उनके मन में कोई दुख नहीं रहता, कोई सुख नहीं रहता, सिर्फ माँ दिखाई देती है, माँ काली दिखाई देती है। जैसा कि आशु ने बताया कि काली के पास जाने के बाद, एक बार पहले भी मई जून में बताया था, वो मुझे याद है कि काली काली नहीं है, इतनी चिन्मयी है, इतनी सफ़ेद है। और जैसे कहते हैं ना भगवान कुंद इंदु समदेह, शंकर जी की जब भगवान ये गोस्वामी जी सब सर्वप्रथम पूजन करते हैं तो हम लोगों ने तो नीले रंग से देखा है, लेकिन गोस्वामी जी को कुंद इंदु समदेह, सफ़ेद दिखाई देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल धवल दिखाई देते हैं शिव जी। तो ये जो बात है, ये जब बहुत गहरे शिव जी में, काली में जब अंदर पेट करता है तो वो दिखाई देता है जैसा सम दुख सुख। और क्षमी होना चाहिए, इसके बाद क्षमी। तो क्षमी क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्षमा यदि नहीं करोगे, ये देखो सभी जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। क्षमा करोगे तो आप भूल जाओगे, क्षमा नहीं करोगे तो दुख देगा, पीड़ा होगी, पीड़ा होगी तो ईर्ष्या भी आएगी, द्वेष भाव आएगा, अद्वेष्टा की जगह द्वेष भाव आएगा। तो ये जो है मित्र भाव कम होगा, उसको कभी आवश्यकता होगी तो आप उसको सहयोग नहीं कर पाओगे, आपका करुण भाव नहीं आएगा। और क्षमी नहीं होगे तो क्षमी क्यों नहीं होगा? क्षमी व्यक्ति वही क्षमा नहीं कर सकता। आप देखो स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, अमेरिका में उनको कितनी उलाहना दी, लोगों ने गालियां दी, और लोगों ने काला ब्लैक ब्लैक कहा, कोई कपड़े खींच रहा है, कोई हंसी उड़ा रहा है,
कोई तालियां बजा रहा है, कोई टोपी उचका रहा है। कितनी ज़्यादा उनको उनके मजाक उड़ाया गया, जिसको हम कहते हैं कितना मजाक उड़ाया गया। लेकिन ये इनके जीवन में सम दुख, ये जो रामकृष्ण परमहंस ने उनको सिखाया था, तो वे इतने 4 महीने के इस स्थिति में अमेरिका ने हर जगह उनको कष्ट ही दिया। लेकिन जब वे पहुंचते हैं, पूरे 4 महीने की जो वेदना थी वो तिलांजलि दे के क्षमा भाव से वे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह के बुलाते हैं। तो ये क्षमा भाव हमें ऐसे गॉड लिव्ड विद देम में, दुनिया के सन्यासी परंपरा में, गैर सन्यासी परंपरा में न जाने कितने बार हमें ये देखने मिलता है, न जाने कितने बार देखने मिलता है। और कितने उदाहरण ज्ञानेश्वरी दीदी जुड़ी हुई हैं, उनके उदाहरण व्यक्तिगत जीवन में मैंने कई बार देखा कि कितने क्षमाशीलता, कितने लोगों को किस तरह क्षमा किया है, कितनी उलाहना किस लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया है। लेकिन उसके बाद किसी मानसिक अवस्था में उसने ऐसा कह दिया, कर दिया। तो हमें सबसे भक्त का प्रथम गुण क्षमा, उसके बाद आगे। तो ये जो भगवान कृष्ण बताते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मित्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी, इसको हम एक एक करके संतुष्ट, अब 13वें श्लोक में आता है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्ध्योर बुद्धि मदभक्त समय प्रिय। तो ये जो बात आगे आ रही है, संतुष्टि। अब संतुष्टि के आगे भगवान कृष्ण बहुत चतुराई से एक शब्द उपयोग करते हैं, संतुष्ट सततम, निरंतर संतुष्टि भाव। निरंतर संतुष्टि भाव की वर्णन यहाँ पर करते हैं। संतुष्ट सततम योगी, योगी तो अलग है, सतत। अब हमको याद आया हमारा उदाहरण कि एक बार 5-6 साल पहले हमने पजेरो गाड़ी खरीद ली, कार। 5 साल पहले, 5-6 साल हो गए तो खरीद ली। और हमारे मित्र थे। अब उनने कहा कि भाई, वो एनेस्थेटिस्ट, उनने कहा कि भाई देखिए, पुराने ज़माने में जितने सर्जन होते थे, वो नई गाड़ी जब 5 साल बाद लेते थे तो पुरानी गाड़ी एनेस्थेटिस्ट को दे देते थे। ये है, अब 5 साल बाद ये जो पजेरो आप हमको दे देना। तो हमने कहा भाई ये देखो, ये तो मेरी फाइनल गाड़ी है, अब इसके आगे कोई दूसरी गाड़ी मैं लूँगा नहीं। इसलिए मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये। लेकिन अभी फिर लगने लगा कि ये यार, अब इसके नेक्स्ट जो जनरेशन की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार है, अब वो लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। हमने मारुति 800 के समय में देखा कि भाई ये देखो मारुति 800, फिर एसी आ गई, फिर उसके बाद और बढ़िया आ गई, फिर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ गाड़ियाँ आ गई, फिर एक्सयूवी आ गई, और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, फिर BMW। तो ये जो संतुष्टि का जो सांसारिक दृष्टिकोण से जो संतुष्टि जिन लोगों को नहीं होती, इसलिए क्योंकि सततम संतुष्ट होना आवश्यक है। सतत संतुष्टि यदि नहीं होगी तो आपका मन जो है ना, भौतिक जगत की ओर प्रवृत्त होगा, और अधिक प्रवृत्त होगा, और आपका ध्यान आध्यात्मिक, जो बोलते हैं यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, अभ्युदय तो करें लेकिन निश्चयस के प्रति हमारा भाव, निश्चयस के प्रति यानी आध्यात्मिक उत्थान की ओर हमारा भाव अग्रसर हो, वहाँ संतुष्टि ना हो। लेकिन हमारी संतुष्टि भौतिक संतुष्टि की ओर ना जाते हुए हमारी संतुष्टि उस ओर होती है। इसलिए ये भाव आता है। जब हमारे 5 साल बाद हमें लगा कि हमने को तो यार ये कहा था, अब हमारा मन फिर भटकने लगा। तो ये ईश्वर ने जो बताया, संतुष्ट सततम, सतत संतुष्टि की बात है। हमें निरंतर, तो ये जो है ना, नित्य युक्ता उपासते सतत युक्ता उपासते, ये जो पहले श्लोक में कहा गया है, और उसके बाद
ये पूछा है ना इसने सतत युक्ता ये एवं सतयुक्त्या ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। ये जो है अर्जुन ने पूछा जो भगवान कृष्ण से सतत युक्त होते हैं। नहीं, उसके बाद कृष्ण भगवान ने यही कहा नित्युक्ता उपासते मयि आवेश बना ये मान नित्य ये माम नित्युक्ता उपासते मयि आवेश मना ये माम नित्युक्ता उपासते। तो नित्युक्ता उपासते सतत युक्ता उपासते संतुष्ट सततम। तो ये जो सतत है प्रक्रिया है, सतत जो प्रक्रिया है, इसका कल हमने उदाहरण छोटा सा दिया भी था कि हम 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की यात्रा करने में जब आधे किलोमीटर का रास्ता आधे किलोमीटर का 4-5 जगह खराब मिलता है तो हम कहते हैं कि भाई रास्ता ये खराब है। हमें निरंतर वो अच्छा रास्ता चाहिए। जब हमें संसार में सांसारिक ध्येय के लिए निरंतर अच्छा रास्ता चाहिए तो क्यों नहीं हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए संतुष्टि का सतत नित्य युक्त होने का रास्ता मार्ग दिखना चाहिए। योगी के बारे में बहुत बड़ी मीमांसा करने की आवश्यकता है, यानी कि जो जुड़ने की प्रक्रिया है। अभी जैसे क्या हुआ कि हमारी नेट कनेक्टिविटी आवाज़ ही आना बंद हो गई, तो हमने थोड़ा सा अपने वीडियो को कम किया। क्यों कम किया? कि हमारी आवाज़ कम से कम पहुँचे, कनेक्टिविटी बनी रहे। तो योगी का अर्थ क्या है? कनेक्टिविटी बना के रखना। तो ईश्वर के प्रति युक्तता का भाव, जो कनेक्टिविटी ऐसी सघनता रहे, हमारे जो वाईफाई है, जो आध्यात्मिक वाईफाई है, उसकी कनेक्टिविटी इतनी रहे कि हमें उसमें जो टावर्स हमेशा टॉप पे रहे, उसके टावर्स हमेशा टॉप पे रहे, हम संसार का कर्म करते रहे। भगवान रामकृष्ण परमहंस ये कहते हैं कि 2 हाथ भगवान ने दिए हैं कि आप एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। जब कार्य पूरा हो जाए तो दोनों हाथ से ईश्वर को पकड़ लो। तो हमारा कार्य ये था कि वीडियो से नहीं आ रहा था, कनेक्टिविटी कम हो रही थी, तो हमने अपना वीडियो बंद कर दिया, एक हाथ से हम दूसरा कार्य करने लगे मान लो। तो जब हमें 100% कनेक्टिविटी यानी योग भाव आए तो हमारी कनेक्टिविटी ऑडियो की भी, विजुअल की भी ईश्वर के प्रति हो, ईश्वर के प्रति पहुँचे। ये कनेक्टिविटी का भाव, यह योगी भाव है। और योगी के भाव, योग होने का भाव पातंजल योग सूत्र में, रामकृष्ण मिशन में और अयंगर की भी बातें बहुत सारी है। योग यानी कोई व्यायाम अकेला नहीं है, और व्यायाम तो हम जिम में भी करते हैं, लेकिन योग और व्यायाम में अंतर यही है कि जो जोड़े ईश्वर से, जो देह भाव के ऊपर उठा के आपको देह को स्वस्थ रखे, वो योग। और जो देह भाव के अंदर आपको अभ्यासरत रखे, वो है जिम जाना या है शरीर सौष्ठव बढ़ाना। लेकिन भगवान विवेकानंद कहते हैं स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जैसे कि एक बार उन्होंने एक दुबले पतले निर्बल विद्यार्थी ने पूछा कि आप मुझे गीता पाठ कराइए, तो यू कैन बेटर लर्न गीता वाइल गोइंग टू द फुटबॉल ग्राउंड, उन्होंने ये कहा। तो स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, लेकिन योग का अर्थ यह है कि हम नित्य युक्त होना ही योग है। जुड़े रहना, कनेक्टिविटी, कनेक्शन बना रहे। एसटीडी जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे, जो शायद राजेश्वरन जी करते थे, तो वो है तो सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा यानी संयत चित्त वाला। संयत चित्त, एक चित्त जो है उसका चित्त जो है एक संयमित चित्त हो। यतात्मा एक कहीं बहुत अधिक आगे बढ़ता हुआ, यानी बहुत अधिक
जिसको हम कहें कि मैड, जिसको कहें उन्मादग्रस्त ना होते हुए, ये इसकी बात करते हुए ये करते हैं। और एक जगह गॉड लिव्ड विद देम में आता है, ये ब्रह्मानंद जी की उदाहरण है कि यथात्मा होने की प्रक्रिया कोई नियमबद्धता नहीं है, नियमबद्धता नहीं है। आज हम जो है कोई नियम नहीं बना लिया कि हम 7 बजे जुड़ेंगे या 7:30 बजे जुड़ेंगे, अपने आप अंदर से मन होने लगता है। तो एक बार जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने लगी तो रामकृष्ण मिशन की सब सन्यासियों ने आपस में बैठ के, ब्रह्मानंद जी जो थे वो उनके अध्यक्ष थे, उस समय अध्यक्ष थे। 1897 में सब लोग बैठ के एक नियम बनाने लगे, नियमावली बनाने लगे। सब लोग बैठ के नियम पर टेबल बनाई गई, 1 2 3 4 ऐसे लग के 24-25 बनाए गए। अब सब ने अपना अपना उसमें वो एडवाइस देना शुरू किया। सब ने अपना अपना थोड़े थोड़े बताने लगे कि अच्छा ये पॉइंट कम कर दो, ये बढ़ा दो, ये कम कर दो। तो उस समय ये जो ब्रह्मानंद जी थे राखाल, ये चुपचाप बैठे रहे। अब इस बात को स्वामी विवेकानंद ने मार्क किया कि ये चुपचाप बैठे हैं, बात क्या है। तो उन्होंने बोला कि भाई नियमावली से कुछ नहीं होगा। देन स्वामी जी आज राजा व्हाट इज द मैटर, व्हाई डोंट यू से समथिंग, डोंट यू लाइक इट? महाराज रिप्लाई, नो नरेन, आई डोंट लाइक सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये उन्होंने कहा इतने अधिक नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने उसको फाड़ के फेंक दिया। अब ये फाड़ के क्यों फेंक दिया, उसके आगे एक और ऑन अनदर ओकेजन एक बार इसी रूल्स के बारे में जब चर्चा चल रही थी तो स्वामी जी हैज़ ऑलरेडी मेड रूल्स फॉर अस। उन्होंने कहा कि नए जो आते हैं, नेव आते हैं, जो नए सन्यासी आते हैं, उनके लिए कुछ नियम बना ले, एड मोर रूल्स फॉर देम। ऐसा किसी ने कहा ब्रह्मानंद जी से, धीरानंद जी, स्वामी धीरानंद जी ने कहा। तो उन्होंने कहा एड मोर लव, अटेन मोर डिवोशन एंड हेल्प अदर्स टू मूव टूवर्ड्स आइडियल ऑफ द गॉड, डू नॉट एड एनी न्यू रूल टू देम। उन्होंने कहा कि कोई नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने एक बात और कही कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि चाहे छोटा सांप हो चाहे बड़ा सांप हो, उसमें जहर उतना ही होता है। तो सन्यासी में जहर बताया, लेकिन वो भाव, जो फायर, जो सन्यास के प्रति या अनासक्ति के प्रति जो भाव था सन्यासियों के बारे में उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने ये कहा कि एड मोर लव, अटेन मोर डिवोशन। स्वामी अभेदानंद रिमार्क्ड अबाउट ब्रह्मानंद, लव वॉज हिज टूल, द डोमिनेंट थीम ऑफ हिज कैरेक्टर। ब्रह्मानंद जी ने कोई नियम बहुत अधिक बनाए नहीं। तो यथात्मा यानी सतत, जो यथात्मा का अर्थ जो बताया गया है ना यहाँ पर, संयत चित्त, यानी वह स्वयंभू होके, भक्त जो है ना स्वयंभू होके, उसको कोई नियमबद्धता नहीं है कि ये करना है या बंधन में है, बंधा नहीं है। लेकिन वो स्वयं के अपने नित्य चित्त से ही वो अपने आप को स्वतंत्र तो है, लेकिन वो उन प्रवृत्तियों के साथ रहता है और उन निवृत्तियों के साथ रहता है जिनकी प्राप्त से प्राप्ति, निवृत्त से निवृत्ति, जो बार बार हम कहते हैं, उसका कहता है। वही बात ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि ये जो यथात्मा है, यथात्मा यानी ये जो संयत चित्त का व्यक्ति है, संयत चित्त का व्यक्ति है, जो संयत चित्त का व्यक्ति है वही अपने नियम स्वयं स्थापित करता है। यही भक्त की एक विशेषता है। और दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ निश्चय। तो नारद भक्ति सूत्र में इसके कई सूत्र आते हैं। और हमारी चूँकि समय हो रहा है और 40 मिनट क्या लगभग 50 मिनट हो गया है, तो दृढ़ निश्चय के बारे में नारद भक्ति सूत्र में ये कहते हैं कि दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही
दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही भगवान को पसंद करता है। और बिना दृढ़ निश्चय भक्तिमय सेवा का अगला अनुकूल तत्व, सबसे अनुकूल तत्व जो भक्ति का है वह है निश्चय। हम जब व्यक्ति निजी भगवत सेवा में निराश हो जाता है तो उस निराशा को भी त्याग देना चाहिए और भगवत प्रेम की प्राप्ति का निश्चय कर लेना चाहिए। एक निश्चय करने वाली बात जो है प्रभुपाद जी कहते हैं, और ये प्रभुपाद जी जब ये कहते हैं तो हम ये नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट रूप से ये भगवत गीता का भक्ति योग और यानी 12वां अध्याय नारद भक्ति सूत्र इतना अधिक कनेक्टेड लगता है। यत प्राप्य न किंचित वांछित न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही न भवति न नोत्साही भवति। ये इतने सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति संतुष्टो भवति। ये हर लगातार तृप्तो भवति यानी संतुष्ट सततम, ये आ गया ये 4वें सूत्र में, 4थे सूत्र में और 5वें सूत्र में जिसे प्राप्त करने की कोई बहुत संतुष्टि इतनी है उसको शोक नहीं होता, ये आगे आ गया। ये जो सम दुख सुख जो आया है शोक नहीं होता। न द्वेष्टि अद्वेष्टा 13वें श्लोक का पहला ही वो है, तो अद्वेष्टा तो ये न द्वेष्टति न द्वेष्टि न रमति, वो ना बहुत ज़्यादा हर्ष उत्साही न बहुत उन्माद। तो भौतिक रूप से इस तरह की व्याख्या ये जो नारद भक्ति सूत्र है इसमें और गीता के इस तरह की बातों में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वो लगातार वो शब्द जो गुण बताए गए हैं, जो लक्षण इसमें लक्षण के नाम से नारद भक्ति सूत्र में, और भगवान कृष्ण ने इन्हीं गुणों को लक्षणों को भक्त के गुणों को बताया है। इसमें हमें किसी एक गुण को पकड़ लेना है, ऐसा नहीं है कि सभी गुण ये भी पकड़ ले वो भी पकड़ ले। हम यदि एक गुण पकड़ते हैं, कोई भी एक गुण पकड़ते हैं तो गुण भी जिस तरह दुर्गुण, एक दुर्गुण पकड़ो तो दूसरे एक के बाद एक आते जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना, वो जो एक शोले फिल्म में वो है कि वो छोटा सा अवगुण है एक उसके व्यक्ति, उसके वो जो अमिताभ बच्चन बताता है एक अवगुण, फिर दूसरा जुआ खेलता है, फिर शराब पीता है, और फिर ये तो एक के बाद एक अवगुण जुड़ते जाते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि किसी एक गुण को पकड़ लो, क्षमा भाव को पकड़ लो, ईर्ष्या को छोड़ दो, मित्र भाव सब में जागृत कर लो, करुण भाव छोटों के प्रति हो, और अहंकार भाव, एक किसी भाव को पकड़ लेंगे तो सब भाव अपने आप इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये 13वां श्लोक और 14वां श्लोक संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। तो ये जो है अर्धाली हमने 1.5 श्लोक अभी तक आज हो पाए है। अगले रविवार को 14वां और फिर उसके बाद 15वां पुनः लेंगे हम श्लोक को। तो आज की बात को यहीं विराम देंगे हम, और किसी को कुछ इस बात में कुछ बात करना हो तो हम पुनः बात करेंगे। हाँ, ये जो सर्वभूत हिते रता, ये फिर से आ जाता है, बार बार आ जाता है। ये जो कल हम बात कर रहे थे, कृष्ण की 5वें अध्याय का 20-25वां श्लोक। हाँ, सर्वभूत हिते रता, ये 12वें अध्याय में भी संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ये हमने पहले कुछ पाठशाला कुछ जो अपनी लेसन हुए हैं
उनमें पूर्व में देखा है। और कल जो बात बीपी विश्वकर्मा जी कर रहे थे वो अचानक छिन्न द्वेधा यतात्मानम सर्वभूत हिते रता। यतात्मान फिर से आ गया इसमें। यतात्मा जो अभी अपन बात कर रहे हैं, संतुष्ट सतम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, तो इसमें एक जगह और आया है 5वें अध्याय में कि छिन्न द्वेधा, जिसके दुविधा मिट गई है, जिसके अंदर जो है ना ये द्वेष भाव की दुविधा, द्वैत भाव की दुविधा मिट गई है, वो यतात्मान, वो जो है जिन्होंने अपने आप को इस तरह अपने वश में कर लिया। किस तरह? द्वैत भाव, द्वेष भाव को मिटाकर ही आत्मवान यतात्मावान हो सकता है व्यक्ति। तो सर्वभूत, जो सर्व प्राणियों के कल्याण में संलग्न है, तो ये यतात्मवान व्यक्ति ही सभी सर्वभूत हित में रत रह सकता है। और सर्वभूत हित में रत रहने वाला व्यक्ति ही शिव भाव से जीव सेवा कर सकता है, जो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को मंत्र दिया। ऐसे कान में फूंक के मंत्र दीक्षा स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने नहीं दी। हाँ, उन्होंने गेरुए वस्त्र जरूर अपने महासमाधि के पूर्व दे दिए। तो ये यतात्मा होना और सर्वभूत हिते होना, यानी सतचित्त होना और दूसरों की कुशल क्षेम की जो है, दोनों के कदम एक साथ बढ़ते हैं, पैरेलल ही चलते हैं। ये बात आज के श्लोक से भी स्पष्ट रूप से होती है। और कल जो बीपी विश्वकर्मा जी ने प्रश्न किया था, तो यतात्मवान सर्वभूत हिते रतः 5वें अध्याय में पुनः कहा है। जिस तरह भक्त के बारे में सर्वभूत हिते रता 12वें अध्याय में कहा है ना, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, जो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, ये कहा है 5वें अध्याय में। उन्होंने कहा है कि यतात्मवान सर्वभूत हिते रता, यानी यतात्मवान जो है, जिसका द्वेष भाव, द्विज भाव जहाँ पे मिट गया है, वह व्यक्ति ही भक्त है, वही व्यक्ति यतात्मवान है। तो आज 12वें अध्याय के 13वां और 14वें श्लोक की अर्धाली के साथ आज की बात को समाप्त करते हैं। जननीम शारदाम देवी रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मोत्रय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि।